नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 जीके प्लस साइकोलॉजी की क्लासेस देख रहे थे। आज अपनी जो क्लास है वो है साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी का सेकंड ग्रेड का सबसे हार्ड टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसमें आदत, अभिरुचि, अभिक्षमता और आत्मसंपर्त्य वगैरह हैं। क्योंकि ये जो है सबसे हार्ड मेरे हिसाब से टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आदत, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, इनमें थोड़ी सी क्या होती है, अपने को दिक्कत होती है। तो ये टॉपिक आज अपना रहेगा। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, बोर मत होना, देख लेना, क्योंकि ऐसे हार्ड क्वेश्चन ही अपने को लीड दिलाते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि आदत के संबंध में सत्य कथन नहीं है। देखो, सबसे हार्ड टॉपिक मेरे को तो ये लगता है अभिक्षमता है, ये आदत है, तर्कणा, कल्पना, अभिरुचि, ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। तो अच्छे से देख लेना। हार्ड क्वेश्चन है, बोरिंग भी लगते हैं, लेकिन ये बोरिंग चीजें अगर आपने सीख ली तो आप बहुत सारे लोगों से आगे चले जाएंगे। ज्यादातर लोग इनको छोड़कर ही आते हैं कि यार ये तो छोड़ो, अगर ऊपर से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, थोड़ा सा इनको अच्छे से पढ़ लोगे आप, तो ये एक क्वेश्चन सही करोगे तो हजारों लोगों से आगे जाओगे आप। तो थोड़ा सा अच्छे से देख लें। आदत के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ये कार्य को यांत्रिक बनाती है। बिल्कुल, आदत जो है आपकी कार्य को यांत्रिक बनाती है। ये अर्जित नहीं होती है, मतलब अर्जित नहीं होती है, मतलब जन्मजात होती है तो बिल्कुल नहीं, ये अर्जित ही होती है। ठीक है, आदत अर्जित होती है। जन्म के समय जो है आपको कोई चीज की आदत नहीं होती, आदत बाद में जो डेवलप होती है, तो ये अर्जित होती है। और सत्य नहीं बताना था तो दूसरा ही सत्य नहीं है। ये अर्जित नहीं होती, ये असत्य है। ये अर्जित होती है, ये सत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख। बाद में जो आपका अगला ऑप्शन है, एक मिनट, कि ये कार्य में रुचि उत्पन्न करती है। बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज की आदत है, मान लो कि आपको पबजी खेलने की आदत है, तो आपको रुचि होती है ना पबजी में, बिल्कुल होती है। तो ये कार्य में रुचि उत्पन्न करती है। बिल्कुल, ये ऊर्जा व समय की बचत करती है। मान लो कि कोई चीज आपके प्रैक्टिस में है ना, तो वो आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बचत ऐसे करेगी, क्योंकि आप जो है जल्दी कर पाओगे उस कार्य को। तो बिल्कुल सही है, असत्य बताना था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि आदत जो होती है आपकी अर्जित होती है, ना कि जन्मजात। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की रुचि का वह प्रारूप जिसके संबंध में वह स्वयं ना बताए तथा उसके व्यवहार से पता चले क्या कहलाती है। मतलब ऐसे कोई व्यक्ति है, उसकी एक रुचि है, उसका वह प्रारूप जिसके संबंध में वह स्वयं नहीं बताए, मतलब कोई व्यक्ति अपनी रुचि के बारे में नहीं बता रहा, फिर भी जो है उसके व्यवहार से पता चल जाता है, तो इस रुचि को आप क्या कहेंगे, कौन सी श्रेणी में रखेंगे? तो जो स्वयं अपने आप दिख रही है, प्रकट हो रही है, मतलब प्रकट रुचि होगी वो। ठीक है, व्यक्त रुचि जो आसानी से नजर नहीं आती। गौण रुचि भी इसी प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना कि एक व्यक्ति की रुचि का वह प्रारूप जिसके संबंध में वह स्वयं ना बताए, उसके व्यवहार से पता चले, वो होती है आपकी कौन सी? प्रकट रुचि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुड्र परीक्षण द्वारा मापन होता है। कुड्र परीक्षण द्वारा किसका मापन होता है? कि कुड्र है, वुड्र नहीं है, ध्यान रखना। कुड्र परीक्षण जो है वो किसका मापन करता है? तो ये रुचि का मापन करता है। इसके अलावा जो है एक स्ट्रॉन्ग का जो है परीक्षण है, स्ट्रॉन्ग परीक्षण, ये भी किसका करता है? रुचि का परीक्षण करता है। ठीक है, इसके अलावा एक जैक्सन परीक्षण है, नाम ध्यान रख लेना, जैक्सन परीक्षण। और जैक्सन परीक्षण जो है आपका, ये भी किसका करता है? ये भी आपका रुचि का जो है क्या करता है? मापन करता है। इसमें 289 कथन होते हैं। ठीक है, एक मिनेसोटा परीक्षण भी है। ठीक है, ये व्यक्तित्व में भी है और रुचि में भी है। मिनेसोटा परीक्षण भी आपका, जिसमें क्या होते हैं? 21 कार्य होते हैं। ये भी किसका है? रुचि का ही परीक्षण है। और इसके अलावा जो है कुड्र परीक्षण भी किसका है? रुचि मापन का परीक्षण है। तो ये नाम ध्यान रख लेना, रुचि मापन के परीक्षण कुड्र परीक्षण, स्ट्रॉन्ग परीक्षण, जैक्सन परीक्षण और मिनेसोटा परीक्षण। अगला क्वेश्चन आपका जो है ये कथन है, ध्यान रखना। कथन ऐसे ध्यान रखने आपको कि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाई चांस क्या होता है अपने पढ़े हुए क्या कथन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कलाम के जो ये टेस्ट में आते हैं ना, ये लगभग वही है जो रिपीटेड होते हैं। इनमें से ही चांस बनते हैं कि आने के। जो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जो है स्कैनिंग सही से नहीं हो रखी, फिर भी जो है आप थोड़ा सा देख लें कि दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये कथन किसका है? रुचि क्या है? गुप्त अवधान है। अवधान मतलब एक प्रकार से ध्यान है, तो रुचि जो है गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन है आपका
विलियम मैकडूगल का। किसका? विलियम मैकडूगल का कि रुचि एक गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन आपका विलियम मैकडूगल का है। वापस मैं बता दूं, सबसे बोरिंग और सबसे हार्ड टॉपिक है ये, देख लें बस एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, क्या पता क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए अपनी क्लास में से, तो देखे जरूर। रुचि, अभिक्षमता, अभिवर्ती, मेरे को खुद को ये हार्ड लगते उस टाइम जैसे जब मैंने तैयारी की थी तब। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसे टच स्क्रीन फोन पसंद है तो ये उसकी किस प्रकार की अभिवर्ती है? मान लो कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि उसको टच स्क्रीन फोन है वो पसंद है, तो उसकी एक रुचि जो है किस प्रकार की रुचि होती है? तो देखो भावनात्मक जो है अभिवर्ती पूछा था, तो भावनात्मक अभिवर्ती इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भावनात्मक अभिवर्ती यानी पसंद, नापसंद, ठीक है, किसी डर, प्यार, ये सारे के सारे भावनात्मक अभिवर्ती के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं एक ही उदाहरण से बताऊं तो मुझे शेर से डर लगता है, मुझे शेर से डर लगता है, ये होती है भावनात्मक अभिवर्ती। डर लगता है, भावनात्मक क्यों हुई है? क्योंकि डर लग रहा है। यहां पर जो है ये भावनात्मक क्यों हुई? क्योंकि पसंद है आपको कोई चीज, ये आपकी भावनाएं हैं। डर, पसंद, नापसंद, जब भी पसंद, नापसंद, डर, भय, ठीक है, प्यार, ये शब्द आ जाए तो भावनात्मक अभिवर्ती आपको उत्तर आंख बंद करके कर देना है। फिर व्यवहारात्मक जो अभिवर्ती है उसमें क्या होगा? जो आपके व्यवहार में दिखेगी। ठीक है, जैसे यही अगर एग्जाम्पल लें तो मैं शेर के सामने आने पर भाग जाऊंगा, ये होती है आपकी कि मैं शेर के सामने आने पर भाग जाऊंगा। जैसे मेरे शेर सामने आएगा मैं भाग जाऊंगा, ये आपके व्यवहार में दिखती है, इसलिए व्यवहारात्मक अभिवर्ती हो गई। फिर आती है संज्ञानात्मक अभिवर्ती। संज्ञानात्मक अभिवर्ती में क्या होता है कि नरभक्षी मांसाहारी जीव होने के कारण, नरभक्षी, एक ही उदाहरण मैंने अलग अलग रूप से दिया है, मांसाहारी जीव होने के कारण शेर बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है। जब पसंद, नापसंद, डर, भय, प्यार, इनकी बात हो, दुख सुख की, तो हमेशा भावनात्मक उत्तर होगा। जब हम अपने व्यवहार में कोई चीज उतारते हैं तो व्यवहारात्मक अभिवर्ती होगी। ठीक है, जब हम किसी चीज का जो है गुण दोष देखते हैं तो संज्ञानात्मक अभिवर्ती होगी अपने जो है दिमाग से। ठीक है, जैसे नरभक्षी मांसाहारी जीव होने के कारण शेर बहुत खतरनाक है, कारण दे रहे हैं ना, अपने दिमाग का यूज ले रहे हैं, संज्ञानात्मकता का यूज ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक अभिवर्ती। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक होती है आपका बहु अभिक्षमता परीक्षण, बहु अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है, बहु अभिक्षमता परीक्षण में जो है 3 परीक्षण होते हैं। पहला तो होता है आपका विभेदीय। क्या होता है? विभेदीय। इनको अच्छे से पढ़ लेना, विभेदीय परीक्षण, डायरेक्ट लिख रहा हूं सिर्फ शॉर्ट में, विभेदीय। दूसरा जो होता है वो होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका वो होता है फ्लेग्नेशन। एक मिनट गलत बता दिया मैंने, फ्लेनेशन परीक्षण, इनके आगे परीक्षण शब्द लगा लेना। दूसरा जो होता है आपका विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। कौन सा? विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, जिसमें जो है आपके 5-6 होते हैं। तो आप उत्तर तो आपके सामने, अगर आपने ये याद कर लिया तो वैसे ही आ जाता कि बहु अभिक्षमता परीक्षण में आता है विभेदीय परीक्षण, सामान्य परीक्षण और फ्लेनेशन परीक्षण। तो यहां पर बोला कि विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण में का प्रकार नहीं है। तो देखो लिपिकीय होता है इसका विशिष्ट का बिल्कुल। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, ये रहा देखो, सामान्य तो बहु अभिक्षमता का होता है, विशिष्ट का नहीं होता, तो यही उत्तर हो जाएगा। मतलब आपको आधी चीज भी याद है तो भी ये उत्तर हो जाता। तो ऐसे मैं बोल रहा हूं कि छोड़ना मत इन टॉपिक को, हार्ड और बोरिंग है लेकिन छोड़ना नहीं है। बाकी सांगीतिक अभिक्षमता भी विशिष्ट में आती है और यांत्रिक अभिक्षमता भी विशिष्ट में आती है, लेकिन सामान्य वाली किस में आती है? बहु अभिक्षमता में आती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो कई बार आपको इंग्लिश वर्जन भी पता होना चाहिए। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि विभेदीय अभिक्षमता परीक्षण में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी उपमापनियां सम्मिलित है? तो देखो आपका जो है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, अभी ऊपर अपन ने जो है बहु क्षमता का प्रकार पढ़ा था ना, बहु अभिक्षमता परीक्षण का, जिसमें विभेदीय था, उसी की बात हो रही है।
इसके अंदर होता है विभेदीय, और विभेदीय जो होता है ना, इसमें किस किस चीज का जो है आपके परीक्षण होता है। तो देखो तर्कणा शब्द जिसमें भी आ जाए, चाहे अकेली तर्कण आ जाए, चाहे अमूर्त तर्कण आ जाए, चाहे विशिष्ट तर्कण आ जाए, तर्कणा शब्द आते ही मतलब हो गया विभेदीय। तो ये तर्कणा, ठीक है, तो ये विभेदीय हो गया। दूसरा इसमें होता है आंकिक, मतलब अंकों वाला भी इसमें होता है, तो ये भी क्या होगा, विभेदीय होगा। तीसरा जो होता है भाषा का उपयोग, ये भी विभेदीय होता है। तो विभेदीय कौन सा नहीं है, चित्र निर्माण नहीं है। ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, बोर हो सकते हो, लेकिन एक बार आंखों के आगे से गुजार लो ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। ये क्वेश्चन एकदम ही जो है खराब तरीके से छपा हुआ है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि स्कैन सही से नहीं हो रखा पेपर। आत्म संपर्ते व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है, का आधार स्तंभ है। ये कथन किसका है? आत्म संपर्ते व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है, ये कथन किसका है? तो वे आत्म संपर्ते व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है, ये कथन किसका है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा आपका कैटल, ठीक है। आरबी कैटल का ये कथन है कि आत्म संपर्ते व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है। वापस बता दूं, बोरिंग और सबसे हार्ड क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो 6 नंबर है। और मेरे हिसाब से 50% क्या 70-80% स्टूडेंट इन टॉपिक्स को सीरियसली नहीं लेते, आदत अपरिवर्ती, क्योंकि ये बोरिंग होते हैं। आपको सीरियसली लेना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा दिख तो रहा होगा आपको कि आत्म के पक्ष के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं को स्थापित करना कहलाता है, ठीक है। लिख देता हूं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो। आत्म के पक्ष के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं को स्थापित करना कहलाता है, स्थापित करना कहलाता है। यह बात है। आत्म के पक्ष के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं को स्थापित करना, मतलब अपनी आवश्यकताओं को अपने हिसाब से स्थापित करना क्या कहलाता है? यह जो है आप जो है इनमें से जो है पहले ऑप्शन को तो सोचोगे नहीं कि पहला भी उसका उत्तर हो सकता है, जबकि उत्तर इसका पहला ही है, आत्मसम्मान। मतलब आत्म के पक्ष के अंतर्गत यानी खुद के पक्ष के अंतर्गत आप अपनी आवश्यकताओं को स्थापित करते हैं तो वो आत्मसम्मान कहलाता है। आत्म सक्षमता क्या होती है? अपने हिसाब से जो क्षमता है उसको करना। आत्म नियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण रखना। और आत्म संतोष यानी जिस चीज से आपको संतोष मिले। ये नॉर्मली है, लेकिन ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखना कि आत्म के पक्ष के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं को स्थापित करना जो है आत्मसम्मान कहलाता है। क्वेश्चन जो है 2nd ग्रेड शायद संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुका है 2022 में। अगला क्वेश्चन, आत्म होता है, आत्म क्या होता है? तो ध्यान रखना, आत्म जो है हमेशा क्या होता है? आत्म जो होता है हमेशा जो है, एक मिनट, आत्म जो आपका होता है वो क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक नहीं, 1 व 2 दोनों। यानी आत्म जो है नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला भी थोड़ा सा आपको क्वालिटी में देखना पड़ेगा क्योंकि जो है क्वेश्चन स्कैनिंग सही से नहीं हो रखा। सामाजिक कौशल युक्त युक्ति में होगा, लिख देता हूं मैं, सामाजिक कौशल युक्त युक्ति में होगा। मतलब सामाजिक कौशल से युक्त कोई युक्ति है, उसमें क्या क्या चीज शामिल होगी? सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, बिल्कुल। जब आप सामाजिक कौशल युक्त होंगे तो आप में सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, बिल्कुल। सहयोगपूर्ण संबंध होगा, बिल्कुल। चिंता से मुक्ति होगी, बिल्कुल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़े सही छपे हुए आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है। और अगर आपने ये क्लास स्टार्टिंग से सही से देखिए तो आप जो इसका उत्तरांक बंद करके कर सकते हो। तो देखो, निम्नलिखित में से अभिवर्ती मापन की विधि कौन सी नहीं है? ऊपर अपन ने जो है रुचि मापन जो है उसकी एक देखी थी, जैक्सन परीक्षण देखा था ना। रुचि की आया था कूडर परीक्षण, जैक्सन परीक्षण, और एक मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग परीक्षण। तो यहाँ पर देखो जैक्सन वोकेशनल टेस्ट, ये जो है किसका है? रुचि मापन का। किसका है? रुचि मापन या अभिरुचि मापन भी कह सकते हैं।
तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखना है कि अभिवर्ती मापन के कौन कौन सी विधि है। एक तो सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि, एक स्केलोग्राम विधि और एक सोशल डिस्टेंसिंग विधि। लेकिन जैक्सन वोकेशनल जो है आपकी रुचि मापन से, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि अभिवर्ती में परिवर्तन, यानी कि एक व्यक्ति है उसकी अभिवर्ती में क्या परिवर्तन संभव है, नहीं है, कभी कभी संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ध्यान रखना संभव है। यानी कि अभिवर्ती है उसमें परिवर्तन क्या है आपका, संभव है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है। सबसे पहला, अभिवर्ती जन्मजात होती है, तो पहला ही गलत हो गया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभिवर्ती होती है अर्जित। ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में आ चुका है। ठीक है, तो अभिवर्ती जो होती है वो अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है, तो विशेषता नहीं है, तो 1 नंबर नहीं है। बाकी अभिवर्ती स्थायी नहीं होती है, परिवर्ती नहीं होती है, बिल्कुल अभिवर्ती को अपन चेंज कर सकते हैं, संभव है। ठीक है, अभिवर्ती हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, बिल्कुल अपनी अभिवर्ती होती है, वो व्यवहार और क्रियाकलाप को जो है क्या करेगी, प्रभावित करेगी, बिल्कुल। अभिवर्ती हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती है, अभिवर्ती क्या होती है, अर्जित होती है। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया। बात हो रही है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम देने वाले थे सेलोवी और मेयर। डेनियल गोलमैन भी जो है इसी से संबंधित है, लेकिन सर्वप्रथम संप्रत्यय दिया सेलावी और मेयर ने। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन बताओ। यह व्यवहार की दिशा निर्देशित करती है, बिल्कुल। अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या करती है, व्यवहार की दिशा को निर्देशित करती है, बिल्कुल। मोटिवेशन, ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जाती है, ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जाती है। अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति को क्या अप्रिय स्थिति की ओर ले जाती है, तो इस बात को आप असत्य मानोगे, है ना। मेरा तो ये माना कि ये तो सही है, चलो ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जाती है, ये आप सोचोगे ये असत्य है, लेकिन ये भी सत्य है। ध्यान रखना इस चीज का, यही तो चीजें आपको अलग करती है। अगर यह चीजें पता होती है, व्यक्ति को जो है अभिप्रेरणा अप्रिय स्थिति की ओर भी ले जा सकती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जो है अभिप्रेरणा से पॉजिटिव ही जाओ, नेगेटिव भी जा सकते हो, तो ये सत्य है। ठीक है, आप सोचोगे सत्य नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर भी ले जा सकती है। ये भावनात्मक जागृति है, बिल्कुल ये भावनात्मक होती है। अभिप्रेरणा भावनात्मक होती है, बिल्कुल होती है। तो असत्य बताना था, तो तीनों के तीनों सत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया ये अभिप्रेरणा है। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, वापस आ सकता है। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वही अभिप्रेरणा। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो ये आपका गुड द्वारा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है, ये बात कही गुड ने। किसने कही, गुड ने। तो ये जो है टॉपिक आपका सबसे मेरे हिसाब से बोरिंग और हार्ड टॉपिक था, फिर भी आपको देखना है। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।